अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम। मैंगो का आजकल सीज़न है तो आप घर पे मैंगो आइसक्रीम रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इजीली ये होममेड आइसक्रीम जो है वो रेडी हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका देखते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 मैंगोज़ को क्यूब्स में कट करके उसके अंदर शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो डाली है और उसके बाद हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में डाल के। आप ब्लेंडर में ब्लेंडिंग को ईजी करने के लिए 50 ml मिल्क ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक पैन के अंदर 500 ml मिल्क लेना है, उसको अच्छे से बॉईल करना है। उसके अंदर शुगर ऐड करनी है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून हमने ऐड करी है क्योंकि हम ऑलरेडी मैंगोज़ में डाल चुके हैं उसके पेस्ट बनाने में। और उसके बाद हमने उस मिक्सचर को बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है। दी मीनवाइल मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लूँगी और उसमें मिल्क डालकर उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। ये एक्चुअली मिल्क को गाढ़ा करने के काम आता है, इससे मिल्क बहुत अच्छे से थिक हो जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर पेस्ट जो है वो ऐड कर दें और उसके बाद जो मिल्क का जो थिकनिंग का प्रोसेस होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो मिल्क है वो अच्छे से थिक हो रहा है। और इस मीनवाइल जब आपका मिल्क जो है वो थिक हो जाए तो उसमें आप 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो कंडेंस मिल्क ऐड कर दें। कंडेंस मिल्क बहुत अच्छा एक यमी और क्रीमी फ्लेवर जो है वो इसके अंदर ऐड करेगा। और उसके साथ ही जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल्क जो है वो अच्छे से थिक हो चुका है, उसकी कंसिस्टेंसी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है। उसके बाद एक बोल में जो है वो पोर कर देना है। यहाँ पर मैं वेनिला एसेंस इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून। अगर आप चाहें तो मैंगो एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1 पैकेट व्हिपिंग क्रीम का इसमें ऐड किया है और इस पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छे से हमने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट्स लगे हैं मुझे इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करने में। और उसके बाद हम इसके अंदर जो टोमेटो पेस्ट हमने बनाया था वो भी ऐड कर देंगे और उस वक्त तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि 1 टोन का एक होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो फॉर्म्ड हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा थिक पेस्ट जो है वो हमारा रेडी हो गया है। और उसके बाद हम इसको फ्रीजिंग कंटेनर के अंदर जो है वो डाल देंगे इस तमाम पेस्ट को और इसके ऊपर अच्छे से प्लास्टिक शीट जो है वो आप रैप कर दें। इससे जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। आइसक्रीम के अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बनते और बहुत अच्छी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो जाती है। और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे फॉर 12 आवर्स। 12 घंटे के लिए हमने इसको कवर करके फ्रीज़र में रख दिया है और 12 घंटे के बाद हम अपनी आइसक्रीम को दोबारा से जो है वो देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से जो है वो जम चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इसके स्कूप्स निकाल लें। मैं स्कूप्स नहीं निकालना चाहती, मैं चाहती हूँ इसके बार्स बनाना। तो मैंने इसको एक कंटेनर के अंदर जो है वो पानी रूम टेम्परेचर के पानी में तकरीबन 3 to 4 मिनट्स रखा है और उसके बाद हम इसको उल्टा करके निकाल लेंगे। किसी भी आप ट्रे पे या किसी भी चीज़ पे आप निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से आइसक्रीम जो है वो कट हो रही है और बहुत अच्छी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो गई है। इसको मैं स्क्वेयर्स में कट करूँगी, मोर लाइक अ रेक्टेंगुलर कर्व्स। और उसके बाद हम इसको अच्छे से बोल के अंदर जो है वो प्लेस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम के कितने अच्छे क्यूब्स जो हैं वो निकल आए हैं। जिस तरह आप फैमिली बार्स आइसक्रीम के लेकर आते हैं, इस तरीके से आप आइसक्रीम घर पे ही रेडी कर सकते हैं और इनको इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम है और बहुत ही कम टाइम में ये आइसक्रीम जो है वो रेडी हो जाती है। तो अच्छे से हम इसके अंदर बोल में प्लेस कर देंगे। अगर आप चाहें तो बड़ा बोल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी आइसक्रीम को जो है सेट कर लिया है एंड इट्स रेडी टू सर्व। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।